साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोथ है अपने ही गांव कोथ कला में और हमारे साथ है किसान नेता सुरेश कोथ जी है। खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला भाई काफ़ी समय से चला हुआ था, लगभग 1 महीने के आसपास हो चुका था, लेकिन लड़कियां थी जो बच्चियां लगातार धरने बैठी हुई थी, कोई न्याय नहीं मिल रहा था। न्याय कब मिला जब खाप पंचायत किसान नेता या MP MLA पहुंचे तो उस टाइम न्याय मिला है। तो किस तरह कुकर के सहमति बनी है, जो पक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता भी पहुंचे हैं, तो किसान नेता सुरेश कोथ जी जब पूछा है भाई कुकर के निपटा है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी कुकर के निपटा है ये मामला। देखिए, ये लड़की अपना संघर्ष कर रही थी। बिल्कुल जी। इनको आप बहुत सी बातों पे आपत्ति थी, बाद में जाएगा जब हमने ही बेरा पटिया। वास्तव में इन लड़कियां गले बहुत भारी दिक्कत थी। लड़की बोले जो करे जो आती हो ले। बिल्कुल। जब इनके साथ बातचीत करने की बजाय, समझौता करने की बजाय बार बार छल हो रहा था। और एक दिन ऐसी घटना हुई कि लड़कियां ज्यादा पुलिस चली गई, लड़कियां खूब डर गई। पुलिस गले उनका धक्का मुक्की भी हुई, एक दो छोरी का भी चोट लग गई कि पुलिस वाली कर लाई। तब वो मामला पूरे हरियाणा में चला गया। फिर हमें उड़ गए, क्योंकि अपने एरिया का मामला है। बिल्कुल। ये दूर दूर की छोरी बेचारी, को गुड़गांव की है, कोई रोहतक की है, कोई रिवाड़ी की है, कोई दादरी की है। बिल्कुल। इनके माँ बाप नहीं सोचते होंगे भाई के ओड़े को मन से ओड़े गांव में को नहीं। वो रैथल में कागसर में लड़कियां चली गई। रैथल और कागसर दोनों गांव इकट्ठे होकर लड़कियां पक्ष में आ गई। उन्होंने हमारे द्वारा भी संपर्क कराया, जल्दी आओ। हम भी गए। वहां जाने के बाद सारी स्थिति के बारे में पता चला। वास्तव में लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा था। गलत टिप्पणियां करना, बाथरूम में कुंडी नहीं है, मतलब बहुत बुरा हाल था। बहुत सी बातें ऐसी जो लड़कियां ने हमारे दौर नहीं बताई है, कभी पुलिस वाली ने फिर बड़ी एज की ने बताई जी वास्तव में गलत हो रही थी, गलत बोला जावा। लड़की तो क्या बताऊंगी बेचारी। बिल्कुल जी। लेकिन तो दूसरी तरफ एक बात ये आ रही थी कि बच्चियां जो इनकी मूल डिमांड है वो नहीं बता पा रही। कभी कि मैं मांग ले, कभी कि मैं मांग ले। बालक हमने के आंदोलन का हमने फिर उसी दिन पंचायत में उनसे लिख के डिमांड मांगी। बेटे, हमने लड़कियों को कहा कि आप जो भी तुम्हारी डिमांड है लिख के देख पर मारती। बिल्कुल। देखा उसमें के तारी जायज है, के नजायज है। कई बार बालक अग्रेसिव हो गई। मान ले 4 डिमांड उन्होंने रखी। एक डिमांड रखी वह जो उनके 2 बच्चे पकड़ रखे थे, उनके भाई जो मिलने आ रहे थे लड़के, वो इनको छोड़ा जाए। दूसरी डिमांड थी जो हम बयान दें हमारे बयाना का आधार पर चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई हो और गिरफ्तार हो। बिल्कुल। और तीसरी उनकी डिमांड थी कि हमारा इमिग्रेशन हो, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। चौथी डिमांड थी कि हमारे रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी ना हो। तो क्योंकि कई बार ये काली जाने अपनी वो चलावा है दादागिरी, नंबर कम लगा दे, प्रैक्टिकल में कम ला दिया और उनका करियर खराब करने की कोशिश करें। तो पंचायत ने ये सारी मांग जायज समझी। भाई ये तो सारी जायज मांग है। बिल्कुल। फिर वहाँ 12 खाप के प्रधान भाई रतन मिलकपुर भी था। सतरोड़ खाप का प्रधान भाई संदीप खरब भी था। बिल्कुल। मौजूदा विधायक भी था जो नारायण से विधायक। बिल्कुल। उमेद लुहान भी था। बहुत से साथियों ने हमने बैठे बैठे चर्चा करी। भाई इनको हमने फिर इनका आंदोलन में इनकी पूरी मदद करनी चाहिए। और हमने प्रशासन को कहा या तो 3 दिन के भीतर बेटियां मिलकर इनका समस्या का हल करते हुए, नहीं तो हमें 2 तारीख ने फिर नारायण का उपमंडल का घेराव कराएंगे, जिसमें SDM कार्यालय है, DSP कार्यालय है। प्रधान जी, आपने जिस टाइम यह बात कही नहीं 3 दिन का टाइम है, DSP साहब ने एक बात कही थी, आपका ये तो फरमान है। चलो उसका, क्योंकि हमने विवाद उलझा था। क्योंकि जब हमने प्रशासन पंचायत में बात के लिए बुलाया नहीं, बात के आप बताइए कहाँ तक मामला। जो SDM जो बोल रहा था उसकी बात हम कड़ियाँ ठीक सी लग गई थी। भाई मैं तो सिर्फ कार्रवाई शुरू कर दी, बस सरकार आगे कितने दिन में इसका वो करे देख, मैं वो तो मेरे बस की बात है, यूनिवर्सिटी वाले कितने दिन में करें। दूसरा काम DSP का था। DSP बात ना गोल मोड़ घुमा रहा था
थोड़े विवाद वहीं उपजा था भाई, ये तो चेयरमैन को बचाने के लिए गोलमोल सी बात कर रहे हैं। हमने तो लगता नहीं इन बातों में गिरफ्तार होगा। बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि जो लड़कियां बयान दे उस वही केस बढ़ाओ, मगर ये पहला ही निर्दोष मानने बैठा उसने। बाद में अगला जब हमने कहा भाई हम 3 दिन में वो करांगे, लड़कियों का धरना यहीं रहेगा, टोक नहीं देगा कोई ने। हाँ, 2 फैसले करे, लड़कियों का धरना यहीं रहेगा। 3 दिन बाद। हाँ, 3 दिन बाद फिर हमें आ जाएंगे सारा आंदोलन करना। बिल्कुल जी। 3 दिन के भीतर अगर आप लड़कियां अगला बात करके निपटाओ तो निपटाओ। उसके बाद उनका कड़ियां कड़ियां छोटी मोटी सुध बुद्धि दी परमात्मा ने, या ऊपर तो सरकार ने कहा बता क्यों बिगाड़न लग रहे हो, की हुआ लड़कियों को फिर सीजीएम के सामने बयान के लिए ले गए। वहां आई सच्चाई सामने। अच्छा, 7 पता नहीं 8 लड़कियों के बयान 8 लड़के। के हुए, हाँ बिल्कुल। उसमें 5-6 लड़कियों के बयान है नॉर्मल, जो बेलेबल धाराओं के तहत, हालांकि छीटा कसी है उसमें, यौन शोषण की धाराएं हैं वह, मगर वो हाथ पल्ला नहीं लाया। मगर एक लड़की का बयान काफी आपत्तिजनक है, वो अटेम्प्ट टू रेप की उसमें आता है। अच्छा। जब हमने मेरा पटा फिर ज्यादा खून वो बढ़ गया बहन से, तो बहुत गंदा काम कर रखा साला, कोई बतांदा ही नहीं। बहुत से ऐसे शब्द भी है प्रधान जी जो असभ्य, मतलब जो छोरियां ने बोलिया असभ्य बोलिया करदा, वो भी केस है। हाँ। तो वो बहुत वही तो बहुत हमने अंदर खाते प्रशासन वैसे बयान दिवान ले जा रहा था, लेकिन अंदर खाते 1-2 आदमी मारा भी जा रहा था, किसानों में काम करने वाले हमने ही भेज रखे थे। हाँ। भाई नजर रखनी इसके ऊपर। कहीं इनका लड़कियां, हालांकि लड़कियां हमारे ऊपर थोड़ा कम विश्वास कर रही थी, एक पत्रकार पर ज्यादा कर रही थी, लेकिन फिर भी लड़कियां तो लड़कियां हैं, बच्ची हैं, बच्चे छोटे बच्चे। तो वहां बात आई जब सारे बयान हो लिए तो एक लड़की उनमें ऐसी निकली। सबसे पहले बात हुई थी कि वह जो सेक्सुअल हरासमेंट की धाराएं उनके तहत इसको गिरफ्तार कर लिया हमने। हाँ। मगर जब वो गिरफ्तार हो लिया, हाँ। उसके बाद एक लड़की ने बताया मैं तो ऐसी हूँ जी, हाँ। और ये मेरा सर्टिफिकेट रहा। हाँ। तो उसका राइट बना है। फिर हमने कहा भाई ये तो राइट बनता है इसका, ये ऐसी है लड़की और इसके साथ गलत हुआ तो ऐसी एक्ट के तहत दर्ज होना चाहिए। बोला जी फिर इसी अलग FIR करा, मैं वह देख लो, इसी मिलाओ तो सारे हो जाएंगे, क्योंकि बयान तो इसके होंगे, फिर चाहे अलग कर दो चाहे इसका करो, ऐसी एक्ट जरूर हो। बिल्कुल। फिर उस बाद पुलिस की मामला हो 3-4 घंटे तक मामला वो पेंडिंग रहा, क्योंकि जो हमारे साथी वहां गए हुए थे वो उन्होंने आया के बताया भाई इनमें तो एक ऐसी है लड़की और ऐसी एक्ट का राइट बनता है। हालांकि पहले हमने जो मांग रख रखी थी, बयाना सरकार की तरफ से आंसी का विधायक है, वो आगे बता दिया था भाई उसका अरेस्ट हो लिया, और हमने जो सरकार ने सारी बात आपकी मान ली। हम उस मौके संतुष्ट टाइप में थे भाई ठीक है, अगर वो अरेस्ट हो लिया, लड़कियों का इमिग्रेशन की सारी वो कहा 15 दिन में सारे सबको कॉलेज दे देंगे जो भी जाना चाहेगी। बिल्कुल। देखिए उस हिसाब तो है क्यों नहीं, पर जरा 95% की बच्चियां किसी कॉलेज में दे रखी, क्योंकि काउंसलिंग में कॉलेज मिलते हैं, और वो 60% की बच्ची को एडमिशन वाली उसमें चली जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं। मेरिट के आधार पर जहां भी जिसको जगह मिलेगी वो दे दी जाएगी। बिल्कुल। तो तब आकर के हमारे साथियों ने बताया जी इनमें तो एक ऐसी लड़की है। 2-3 घंटे तो मामला इसी बैठ के रहा, हम कहने लगे अभी लगाओ, वो बयाना साहब कहने लगे बाद में भी लग जाएगा। फिर 1-2 साथी कहा बाद में क्यों ला दोगे, राइट है इस लड़की का, ऐसी है ये। बिल्कुल। फिर हमने कहा बोला देखते हैं, थोड़ी देर चुप रहने के बाद में कहने लगा बयाना साहब को, मैं आप उठिए SP साहब थे सरकार तो ऊपर बात करो। फिर SP साहब गलत बात करी, SP साहब ने बोला राइट तो बनता है, आप बताओ। फिर वो बयाना साहब कहने लगे मैं CM तो बात करूँ, फिर उन्होंने CM तो बात करी। CM कहने लगे यार जो भी बना है और लाया कर इसकी दुकान बंद करो, ये तो गंदा आदमी गणा लेकर अभी इसी हिसाब से। तो फिर वो CM के आदेश पे सारा सौदा SC एक्ट भी लग गया, सेक्सुअल हरासमेंट की धाराएं भी लग गई, इमिग्रेशन भी, फिर वो सारा मुद्दा हल हो गया। ये ऐसा हुआ। प्रधान जी एक बात सामने आई थी कि जो SDM साहब और DC साहब है पूरा कोऑपरेट कर रहे थे लड़कियां ने, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है नहीं वो नहीं कर रहा था, को कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश लगातार करी जा रही थी। लड़कियों का कहना ये भाई कड़ियां तो रोड थी। अब जब CGM का बयान हुए, अब सेक्सुअल हरासमेंट का जिसमें 10 साल की सजा है, अब कैसे लग गया वो,
ऐसी एक्ट जिसमें 7 साल के, अब कैसे लग गया? कहीं न कहीं तो बात थी, पता नहीं तो लड़कियां सच्ची नहीं बता रही थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो लड़की के बताओ, जनता में के बताओ। लेकिन वहाँ लेडीज मजिस्ट्रेट का उन्होंने जो बयान दे सच्ची बता दी जाएगी। उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है, तब धारा लगी है। आम बोलचाल की भाषा में अपन बेरा को नहीं के मामला है। अंदर खाते लेडीज जो इंस्पेक्टर जो आईओ है उसने बेरा है और सीजीएम ने बेरा। हमारे पास तो हंसी तो जब लड़कियों में बयान हो केंद्र सरकार की तरफ से बयान आया, वो आए, उनने बताया भाई सेक्सुअल हरासमेंट की धारा लगी। हम तो यूं समझ के गलत हो रहा है, कोई न कोई बड़ी गलती हो रही है, कोई न कोई। बिल्कुल इसमें कोई न कोई बहुत बड़ी गलती थी, किसी लड़की के साथ गलत करने की, मतलब गलत नजर से किसी को छुआ गया है। प्रधान जी एक और चीज देखी गई, महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया जी आई है, वो कड़िया कोई फैसला दे दें तुरंत कार्रवाई हो है, और उसकी रिपोर्ट बनाएगा सौंप दी। उसकी रिपोर्ट में और जो शासन प्रशासन की अलग रिपोर्ट थी, घना अंतर पाया गया है, और फिर भी कार्रवाई नहीं उसकी रिपोर्ट पे। रेणु भाटिया तिया में भी नहीं ला करते भाई, महिला आयोग के चेयरमैन हरियाणा में जाओ है, गड़िया ने क्या कुछ होती होगी, क्योंकि महिला आयोग जो आयोग बना रखा है, डीजीपी उसी स्टेट का डीजीपी भी इसका मेंबर हुआ, उस स्टेट का चीफ जस्टिस उसकी निगरानी करा है। इतनी बड़ी पावर। और एक डीएसपी रेसपी नहीं माने, कोई तो बात थी कड़ी रोड़ा बड़ा था, लेकिन वो जब सीजीएम के बयान हुआ लड़कियां का, तब उनकी आंख खुली, भाई बेटे तुम तो गलत करने लग रहे थे। फिर तो फील कर रहे थे सारे, फिर तो नीचे जो पुलिस वाले थे नहीं, शुरू में दूसरी भाषा बोल रहे थे मामे पहले दिन के, प्रधान जी लड़की बालक है, इंती बेरा को नहीं, फलाना नहीं देखड़ा नहीं। जब उनके बयान हुए कहने वाह यार यह तो बातें दूसरी लिख रहे, सारे पुलिस वाले फील करिए, क्योंकि छोरी तो उनके भी है, सब ने फील करिए भाई तो गलत हो रहा था, तो हमें नहीं आओ तो बेचारी न्याय नहीं मिला था। तो अब बिल्कुल ठो के नाम है, जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए हमारे सामने तो आई है फिलहाल। और हमने फिर बेटियां तो इन्हों भी कहा बेटे देखिए ये तो बड़ी बड़ी बात हो ली, ये तो बाद में देखो 4 रुपये फ्रेम होगा तो हमें बयान दोगी कि नहीं दोगी, गवाही दोगी कि नहीं दोगी, वो तो बात अलग है। ये जो तो हमने बयान दे थे उस आधार पर कार्रवाई सरकार ने कर दी, ये बात इस आंदोलन को संपन्न कर दो। और लेकिन एक बात और इसमें खास थी, बहुत से साथी बातचीत पर उसमें इंटरफेयर करना चाहते थे लड़कियां, लेकिन हमने मैंने साफ मना कर दिया था, बिल्कुल कोई नहीं जाओगा भाई। ये हो सकता है मेरी इंटेंशन गलत हो, मैं कि मैं कहूँ गरम बोलूँ कैमरा में जूत बजवाना हूँ, ठंडा बोलूँ कैमरा में फूट डालता हूँ। मैंने कह दिया बेटा तारा ही अपना विवेक का फैसला करना है। कई लोग देखे गए ऐसे। हाँ, टेबल के ऊपर बैठना है, तन्ने बैठना है, तन्ने बात करनी, दबाव दे तो बता दिए बाहर आके बैठे। हाँ मैं बाहर आके था, किसी बातचीत में शामिल हुआ, हमने कुछ जान दिया। ये लड़की रहेंगी, गांव वाले की कमेटी बना के वहीं रहेंगी, और यू विधायक जो सरकार ने भी रखे यू रहेगा। पूरी खींच के ली लड़कियां ने भी, पहला बोल नहीं पाऊँ थी मैं। उस दिन पता नहीं परमात्मा ने क्यों सलाह दे उनकी, पूरा खींच के लिया, पूरा मतलब रेल बना दी सारे। मतलब देखो किसान नेता खाप पंचायत गई तो हौसला मिला, क्योंकि हमें राजस्थल गांव में गए जिस टाइम झड़प हुई पूरी सहमी डरी हुई थी प्रधान जी छोरी में। उसके बाद तो हमने सही देखा, क्योंकि वो बिहाना साहब भी नहीं बोला यार ये तो हम तो नहीं बेचारी जानती को नहीं। मैंने शुरू में बिहाने तीन कहा था, मैं भाई बड़ा पुल सरकार का रोब ना दिखाइए, छोरी अपनी जानती को नहीं बेचारी कि मैं घाट बैठ, लेकिन तो भी मैं घना हो ना करिए बाहर आ गया मेरे तीन बोले यार तो कहता जानती है नहीं, मेरी तो रेल बना दी ने कौन उन्ना तो बोल रहा बोला फिर जो मामला है घना गलत हो रहा था उसने खुद महसूस करा। प्रधान जी गिरफ्तारी होगी, उसके अलावा और कार्रवाई थी माइग्रेशन में भी शुरू हो रही है, फार्म भरवाने लग रहे हैं, कल से फार्म भरवाने लग रहे हैं। हाँ इसके बीच में थोड़ी सी बातें एक तो आई है, एक आधी लड़की जो नजदीक की है, अपना नजदीक का कॉलेज चावे है, बजनों में घर कबारना है जो आस पास का रह जूँ वह फार्म भरे हैं। अच्छा उनती पहला ही कह दिया था, मैं देखो मेरिट के आधार पर जो जिन कॉलेज जाऊँगा ऊंची मेरिट चढ़ी बच्चे भेज रखे हैं, वहाँ की आप वो ना करियो, ये बालक भी लालच तो करे लिया अगर इस डाड़े सी की तो यार एक आधी बात में मैं फलानी जगह जाना चाहूँ, मन मर्जी का स्टेशन तो मिलेगा नहीं, स्टेशन मिल जाएगा। बिल्कुल कल लड़कियों ने भी खाप पंचायतों किसान नेताओं का धन्यवाद कराया है जी, कल बिल्कुल कराया है उन्होंने, मेरे तो भी बार बार रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन हमारा एक धरना चल रहा है बाडड़ा में किसानों का, हमने वहाँ जाना था। मैं बेटे आप ये बुला लो और ना कर लो, मेरा तो हो गया धन्यवाद, मैं तो उन्हें का धन्यवाद कर कहा था, क्योंकि 8 साल तो इस कॉलेज में गलत हो रहा था। हाँ, बिल्कुल बता रहे हैं। किसी लड़की ने भी नहीं बोला, 5-4 लड़कियों के साथ पहला उनके माँ बाप हटाए ले गए, उन्हें गलत हो जा
बिल्कुल। कि किसी ने उनका साथ नहीं दिया, कल्ली कल्ली हाँ, पड़ी। कल्ले कल्ले की मैं तो इन्हें तो बहादुरी का काम करे। बिल्कुल। और मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर और भी घने कॉलेजा ने बताना चाहूँ भाई, छोरी सबकी हो है, बिल्कुल। न्यू खुल को नहीं किसी की, और भी किसी कॉलेज में होगा ओड़े भी हम जावांगे। बिल्कुल, मतलब ध्यान देने की जरूरत है इस हाँ, चीज़ बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। सारे कॉलेज संभालो अपने हॉस्टल और उसमें लेडीज स्टाफ एक ही बात करे, लड़की अंगल न्यू को नहीं, कोई भी चेयरमैन बने रहे तो तेना कॉलेज बना रखा तो किसी भी लड़की के रात ने 11 बजे जाके क्वाड पर लात मार के खोल लगा, ये कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। तो अपना कॉलेज चलाना तरीके से चलाओ भाई, लड़की वाला मामला में समाज बर्दाश्त नहीं करेगा किसी बात को। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला था भाई, वो प्रधान जी ने सारी बताई किस तरह गिरफ्तारी हुई है, किस एक्ट में हुई है, और जो खुशी नर्सिंग कॉलेज की जो और मांगे थी, डिमांड थी, वो लगभग उन पर कार्रवाई शुरू हो रही है और वो लगातार प्रशासन है वो करने लग रहा है।